कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठते हैं, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई पत्थर साधारण पत्थर भी होता है तो उसे अगर हीरे का सम्मान मिल जाए तो क्या होता है, चमक जाता है। हीरा भी क्या होता है, एक पत्थर ही होता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट करेंगे तो हम भी एक दिन बहुत ज़्यादा उन्नति कर जाएंगे और आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट देंगे, जिससे आप लोगों का भी आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप अपने सिलेक्शन तक फाइनली पहुँच जाएंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो बुनाई की सिर्फ बुनाई के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो हमारी ये क्लास है इसके बारे में हम लोग उनको डिस्कस डिटेल में जानेंगे कि सादी बुनाई क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ रखा था कि बुनाई जो हमारे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वीविंग बोला जाता है, ये कितने टाइप की होती है, तो हमारी 2 टाइप की होती है। पहले को हमने क्या बोल दिया था, साधारण बुनाई यानी सिंपल वीविंग हो गई। दूसरी हमारी कौन सी, फैंसी बुनाई यानी फैंसी वीविंग है। साधारण बुनाइयों में हम लोगों ने कुछ प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था। फिलहाल इसके प्रकार भी हमने बता दिए थे, लेकिन आज हमको क्या करना है, इनको देखना है। तो आइए हम एक एक के बारे में थोड़ा सा और डीप में जानेंगे। सबसे पहली बुनाई जो हमारी है ये क्या है, हमारी शादी बुनाई। अगर हम इसके बारे में बात करें, शादी बुनाई यानी कि सिंपल वीविंग हो गई हमारी। शादी बुनाई क्या होती है, तो ये सबसे प्राचीन है। सबसे पहले इसके बारे में ध्यान रखो, सबसे प्राचीन है, प्राचीन है। और क्या है, तो सबसे आसान है। इसका बनाना भी क्या होता है, इसकी ये जो बुनाई है क्या है, सबसे आसान है। और क्या है, तो यह सबसे सरल है, सबसे मजबूत है। आसान तो हो ही गई आपकी, और सबसे मजबूत भी है। ये कौन सी बुनाई, हमारी शादी बुनाई। इसमें होता क्या है, हमें ये पता है कि जो हमारा कपड़ा होता है वो क्या होता है, ताने और बाने का गुथा हुआ रूप होता है। लंबवत धागे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ताने के नाम से जानते हैं। और क्षैतिज धागे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बाने के नाम से जानते हैं। आप ताना बाना दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब बुनाई आपको पढ़ना है तो ताना बाना को समझना इसके पहले आप समझ लेना, आपके लिए बेहतर होगा। तो हमें ताना बाना समझ में आ गया है। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि ये हमारा इसमें जो होगा ताना, ताना अनुपात बाना कितना होगा, तो दोनों का अनुपात 1:1 होगा। अर्थात एक ताने पर हमारा क्या होगा, एक बाना लगा हुआ होगा। जैसे ये ताना है तो जब बाने की भराई करेंगे तो एक के ऊपर और एक के नीचे, एक के ऊपर और एक के नीचे, ऐसे हम करके निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, ये हमारी बुनाई चलेगी इस तरीके से। तो ये वाली जो बुनाई है हमारी कौन सी कहलाती है, सादी बुनाई कहलाती है। दूसरे अगर हम बुनाई की बात करें तो जो दूसरी हमारी बुनाई है वो कौन सी है, रिब बुनाई है। दूसरी बुनाई कौन सी है, तो हमारी रिब बुनाई है। फ्रेंड्स, क्या जानते हैं कि रिब मीन्स क्या होता है? अगर आप रिब मीन्स जानते होंगे तो रिब का मतलब ही क्या होता है, पसली होता है। यानी जब हम लोग रिब्स पढ़ते हैं तो पसलियों को पढ़ते हैं। और जब रिब है, रिब क्या, पसलियाँ हमारी क्या होती हैं, मोटी होती हैं ना। तो बिल्कुल सही बात है, आप रिब समझिए, उससे फिर रिब बुनाई समझिए। इसमें होता क्या है, जो ताने का धागा है ये थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है, यानी पसलियाँ हमारी मोटी होती हैं ना। हाँ, तो ऐसे समझिए, आप उसको सेंस लगा के समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। जो ताने का धागा है ये क्या होगा, मोटा होगा, और बाने का धागा जो है ये क्या होगा, पतला होगा, सेम होगा। लेकिन बुनाई जो हमारी है क्या है, सेम ही होगी। एक ताना होगा और एक ही बाना होगा। अर्थात ताना अनुपात बाना कितना होगा, तो 1:1 में ही होगा। ये हमारी है रिब बुनाई। आई होप आप लोगों को रिब बुनाई समझ में आ गई होगी। कपड़े पर ताने का प्रभाव दिखता है, बाने का धागा पतला होता है। इसमें होगा क्या, ताने का धागा मोटा होता है और इसमें क्या होगा, बाने का धागा पतला, बाने का धागा पतला। और जब ताने का धागा मोटा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो इसलिए जो कपड़े पर सतह पर होगा वो क्या दिखने को मिलेगा, ताने का प्रभाव देखने को मिलेगा। किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि ताने का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर शादी बुनाई में कभी कभी कपड़े पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा शादी बुनाई का है या शादी बुनाई का नहीं बुना हुआ है, तो इसमें आप लोग याद रखिए, कालिको, टफेटा, टेबी। इसमें कौन से कपड़े आते हैं, कालिको, टफेटा, टफेटा हो गया आपका, मलमल हो गया,
कैलिको है, टफेटा है, मलमल है, और आपके टेबी हो जाते हैं। टेबी कपड़ा भी आता है। ये किससे बुना होता है? तो आपकी शादी बुनाई से बुना हुआ कपड़ा होता है। आई होप आपको ये 2 बुनाइयाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी बुनाई की तरफ। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें, फिर हम इरेज करते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तीसरी जो हमारी बुनाई है, हम लोगों ने क्या देखा है? जो थर्ड हमारी बुनाई है ये है बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई, बास्केट बुनाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दुसूती बुनाई भी कहते हैं। दुसूती बुनाई। अब ये क्या होता है इसमें समझिए आप, जो हमारी बास्केट बुनाई होती है इसे दुसूती बुनाई भी कहा जाता है। इसका जो ताना और बाना का अनुपात होता है, दुसूती में क्या होगा? ताना अनुपाते बाना कितना होगा? बराबर 2:2, अर्थात 2 तानों पर क्या होगा? 2 बाना होगा। 2 तानों पर 2 बाना, 2 तानों पर क्या होगा? 2 बाना होगा। मतलब ये ऐसे 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 चलेगा हमारा। तो क्या एकदम ये टोकरी जैसा लुक देगा, जैसे बास्केट होती है ना उसमें थोड़ा सा मोटा मोटा होता है ऊपर ऐसे ऐसे, तो वो ये बास्केट वाला लुक देती है। अब इसको समझिए, बास्केट बुनाई में दुसूती, अगर ताना अनुपात बाना है 2-2 का है तो उसको क्या बोलेंगे? दुसूती बोलेंगे। 4-4 का रख लिया गया तो 4 सूती। इस प्रकार से जितने ताना बाना रखेंगे उसी प्रकार से हम सूतों को बोल देंगे। यही हमारी बास्केट बुनाई कहलाती है। इसके जो उदाहरण हैं, इससे कौन कौन से कपड़े बनते हैं? तो इसके जो उदाहरण हैं, शिफॉन हो गया। उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे? शिफॉन है, और सीर शक्कर हो गया। सीर शक्कर, आप लोगों ने सीर शक्कर साड़ियाँ खूब देखी हुई होंगी। तो जो सीर शक्कर बुनाई है वो किससे बनती है? बास्केट बुनाई का एक बुना हुआ कपड़ा है। अगली जो हमारी बुनाई है ये कौन सी बुनाई है? तो अगली जो हमारी है ये ट्विल बुनाई है। ट्विल बुनाई, और ट्विल बुनाई है, इसमें क्या होता है? जो ट्विल बुनाई हमारी होती है तो ये तिरछा प्रभाव देती है। कैसा प्रभाव देती है? तिरछा प्रभाव देती है। तिरछा प्रभाव देती है। और इसमें होता क्या है? जो जो बाने का धागा है, बाने का एक धागा ताने के दूसरे धागे पर जाता है। ठीक है, ताने का एक धागा बाने के दूसरे धागे पर जाता है, जो ट्विल बुनाई हमारी है। तो इसमें क्या हो गया हमारा? इसमें देखिए, जैसे कि ये हमारा हमने ताना सेट कर दिया, मान के चलिए ये हमारा ताना सेट है। अब हमने क्या किया? बाने का धागा लिया इसमें, तो यहाँ फंसा दिया, फिर अगला यहाँ पे जाएगा, फिर अगला यहाँ पे जाएगा, फिर अगला यहाँ। तो ये देखो ढलुआ इस तरीके से क्या दे रहा है? तिरछा प्रभाव दे रहा है। ये प्रभाव ऊपर को भी हो सकता है ऐसे, और नीचे को भी हो सकता है। ये हमारा तिरछा प्रभाव दे रहा है। और जो हमारी ट्विल बुनाई होती है ये कई प्रकार की होती है। जो ट्विल बुनाई है ये हमारी कितने प्रकार की होती है? तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे पहला हमने क्या कह दिया, एक इसका एक शेप होता है, डायमंड होता है, लहरदार होता है, डायपर होता है, डायमंड और लहरदार, और क्या है? नुकीला, और क्या हो गया? ढलुआ हो गया। क्या है? डायमंड है, लहरदार है, नुकीला है, ढलुआ है, हैरिंग बोन, गुथा हुआ। और क्या आता है इसमें? हैरिंग बोन आ जाता है, हैरिंग बोन, और एक क्या आता है? गुथा हुआ। ये ट्विल बुनाई के कुछ प्रकार हैं। अगर ट्विल बुनाई से बने कपड़े पूछे जाएं तो आपके क्या होते हैं? डेनिम हो गया, गैबर्डीन हो गया। इसके जो कपड़े होते हैं इस बुनाई से बने हुए, इसके कौन कौन से बनते हैं? डेनिम। अक्सर पूछ लिया जाता है आपका डेनिम किस बुनाई का कपड़ा है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो डेनिम है ये क्या है हमारा? जो डेनिम है हमारा किस बुनाई से बना हुआ कपड़ा है? तो आप बोलेंगे कि ट्विल बुनाई का कपड़ा हुआ है। खाकी हो गया, खाकी है, ड्रिल है, और बहुत सारे कपड़े इस बुनाई से क्या होते हैं? बनते हैं। आई होप ये जो सादी बुनाइयों के प्रकार थे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो फिर आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आपको हमारे चैनल पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगी कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैं जिस कॉलेज में टीचिंग करती हूँ, तो जो मेरे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो कभी गेस्ट पेपर नहीं खरीदते हैं, कभी भी जो है वो गेस्ट पेपर नहीं खरीदते। मैं जितना पढ़ाती हूँ वो उतना प्रिपेयर करते हैं, पूरा पेपर उसी से आ जाता है। मैं इतना डीप में पढ़ाती हूँ, आप लोगों को भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा मैं एक अच्छी बात ये है ना कि हम एक सीक्वेंस में दे रहे हैं, ये नहीं आज इस टॉपिक का दे दिया, आज उस टॉपिक का दे दिया, आज इस टॉपिक का। और मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपको फ्री में दे रही हूँ जो फ्री में कंटेंट बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। जो मेन टॉपिक है वो तो सभी लोग पेड वाले भी हैं ना, तो आप क्या करते फ्री में डाल देते हैं, डेमो के लिए डाल दिया है। लेकिन क्या सीक्वेंस में वो आपको सारा डेटा प्रोवाइड कराते हैं? तो नहीं कराते हैं ना। और मेरे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डेटा, सारा कंटेंट आपको फ्री मिलता है। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फ्रेश कीजिए आप नोटिफिकेशन को, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।